संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, हम सब एक हैं। भारत माता की अरे इधर बैठ। भारत माता की जय। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो। जय हो, जय हो। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय हो। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय हो। देश बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। राहुल गांधी के खाली एक सवालों के जवाब न देने पड़े, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को उनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लिहाजा महज 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उसको लेकर कांग्रेस के खेमे में बेहद नाराजगी है और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी अब जो है सत्याग्रह कर रहे हैं और यह पूरे देश में चलाया जा रहा है। यह नज़ारा है मुंबई कांदिवली पुल का दामूनगर इलाका, जहां पर देख पा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष यहां तमाम कांग्रेसी मौजूद हैं और लगातार यह मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जो असंवैधानिक तरीके से किया गया है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो माफी मांगे, नहीं इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। फिलहाल तस्वीरें दिखाएंगे कि उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के द्वारा यह सत्याग्रह की जो घोषणा की गई है, आज सुबह से ही लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। हालांकि इसमें तमाम चेहरे ऐसे हैं जो रमजान के पवित्र महीने में रोजे में हैं, लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं कि करीब 3 से 4 घंटे से लोग कड़ी धूप में खड़े हैं और लगातार यह मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मनमानी है वह नहीं चलने देंगे और यह संदेश जन जन तक जाए, इसके लिए लगातार प्रयास रहता है। फिलहाल तस्वीरें हर किसी शख्स के हाथ में है जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सच के सिपाही को सजा मंजूर है लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहित तमाम खेमे से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन ये सभी मामलों को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और जो है प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मीर सावरकर, इसको लेकर कहीं न कहीं ये पूरा मामला सामने है। यही वजह है कि कांग्रेसी बेहद नाराज है और लगातार यह कर रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि डरो मत, राहुल गांधी का एक स्लोगन है कि डरो मत, वह लड़ाई में लगातार जारी रहेंगे। फिलहाल जिलाध्यक्ष महोदय, लगातार आप लोगों का सत्याग्रह पूरे देश में चलाया जा रहा है, मुंबई, उत्तर मुंबई में खासकर देखा जा रहा है कि कई दिनों से सत्याग्रह चल रहा है। उत्तर में लगातार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का एक ही सवाल है राहुल गांधी जी का कि मोदी सरकार, मोदी जी अडानी के बारे में हमको जवाब देवे। बिल्कुल, जब तक अडानी के बारे में जवाब नहीं देते तब तक इसी तरह का सत्याग्रह कांग्रेस करती रहेगी। माइनॉरिटी सेल के जिलाध्यक्ष महोदय, क्या कहेंगे? और आज सुबह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा जब तक ये सरकार की जो मनमानी है, तानाशाही बंद नहीं होती है। इसी तरह से रोड के ऊपर कांग्रेस की सिपाही लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। इसका संदेश ही है ये, डरो मत लड़ो। रोजा इफ्तार चल रहा है, आप लोगों का रोजा है, लेकिन उसके बावजूद 3 से 4 घंटे से कड़ी धूप में आप लोग दिख रहा है रोजा रहते हुए भी। लेकिन देश की आज संविधान के ऊपर, जब देश के संविधान के ऊपर बात आई है तो हम लोग तो कांग्रेस के सिपाही है, लेकिन बहुत से लोग हमारे साथ में ऐसे भी मौजूद है जो कांग्रेस के नहीं है, लेकिन जो लोगों देश से प्यार है वो भी रोजे में हैं और रोजे से रखते हुए भी उन्होंने इस कड़ी धूप में इस सत्याग्रह में साथ दिया। इससे ये संदेश जाता है कि आज घर के हर सदस्य ये चाहता है कि संविधान को बचाना है तो हमें रोड पे आना होगा। बिल्कुल, कांग्रेस का मानना है कि संविधान खतरे में है, इसलिए संविधान को बचाना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनियमितताएं की जा रही है उसको लेकर। मैडम क्या कहेंगे?
मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी सरकार और हमारे महाराष्ट्र सरकार जो ईडी सरकार बोलते हैं उनको बोलना चाहूँगी कि उन्होंने पहले मांग की थी कि 4 महीने पहले कि हमको सरकार में लाइए तो हम लोग ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे, फिर ओबीसी के बारे में बताइए और उनको ये कहिए कि किसी भी ओबीसी के लिए कोई भी अपमानजनक जो वाक्य सम्मानीय राहुल गांधी जी ने बोला है वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो हर मोदी कोई ओबीसी नहीं है। और अगर ओबीसी के बारे में आपको इतना ही प्यार है तो ओबीसी आरक्षण जल्दी से जल्दी लागू कीजिए। तो बिल्कुल हर मोदी ओबीसी नहीं हो सकता, और आपने ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी आरक्षण लाइए, उसके बाद बात कीजिए। जिलाध्यक्ष महोदय बोलिए। जो हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं संकल्प सत्याग्रह, उसमें एक ही है कि राहुल जी पूछ रहे हैं कि जो 20,000 करोड़ रुपया अडानी के खाते में आया 20,000 करोड़ रुपया किसका है और इसके ऊपर जेपीसी से इंक्वायरी कराया जाए। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि अडानी के बारे में सवाल नहीं पूछा जाए, अडानी से सवाल पूछे तो देशद्रोह होगा। तो अडानी से सवाल पूछना देशद्रोह है तो हम सब देशद्रोह का काम करने के लिए तैयार है। अडानी से पूछेंगे, जब तक जवाब नहीं देंगे मोदी जी तब तक हम सवाल इसी तरीके से पूछते रहेंगे। बिल्कुल कांग्रेस का सवाल फिर भी वही बरकरार, 20,000 करोड़ अडानी को किसने दिया और कहां से दिया, इसका जवाब जब तक नहीं देंगे कांग्रेस इसी तरह से आंदोलन करेगी। गणेश जी बोलिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की लोकशाही को और भारतीय संविधान को कैद करके रखा है और उस लोकतंत्र को और भारत के संविधान को हमारे नेता राहुल गांधी जी आज़ाद करना चाहते हैं और उसी के लिए आज का हमारा सत्याग्रह है। तो बिल्कुल कांग्रेस को संविधान को न मानने वाली भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आज लोग खड़े हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? कांदिवली जिले के अंदर हमारे सरोवर अफसर खान भाई ने जो मीटिंग रखी है और सब को यही कहा गया है कि हमें राहुल जी के लिए संघर्ष करना है। राहुल गांधी के ऊपर जो आज जुल्म सह रही है बीजेपी गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द हट जाना चाहिए और यही चाहते हम कि काम ऐसा करे जो पुरखों ने किया था। और आज ये लोग ऐसा जलील काम कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जो घर दार तन इनके पिता शहीद हुए, इनकी दादी शहीद हुई, पूरी कांग्रेस इनका परिवार बलिदान देने तैयार है, फिर भी इनका घर छीना जा रहा है और इनको कुछ वजह से 2 साल की सज़ा सुनाई जा रही है। वो सज़ा सहने तैयार है लेकिन माफ़ी मांगने तैयार नहीं है। इसीलिए हम मुंबई वासी आई कांग्रेस पार्टी के और जितने मेंबरान हैं सभी सेल ग्रुप के कांग्रेसी मेंबर एक साथ होकर यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द राहुल गांधी का सब साथ देंगे और हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे रात हो, बेरात हम लोग लड़ते रहेंगे और जारी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है वह शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन गांधी परिवार का कितने लोग शहीद हुए लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी का घर खाली करवाया जा रहा है, यह संवैधानिक नहीं है। इस लिहाज से भी आंदोलन जारी। सुभाष भाई क्या कहेंगे? मेरा एक ही कहने का मतलब है कि आखिर प्रधानमंत्री जी जीएसपी की रिपोर्ट क्यों अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका अडानी का सब क्या संबंध है, हम यही चाहते हैं। हम एक सभी कांग्रेस की मांग है कि अडानी और नरेंद्र मोदी का संबंध क्या है। बिल्कुल राहुल गांधी का वही सवाल और यह बरकरार, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस यह सवाल कर रहा है कि आखिरकार मोदी यह क्यों नहीं बताते कि अडानी और मोदी जी का क्या संबंध है, 20,000 करोड़ किस लिए मंगाया गया, किसके खाते से मंगाया गया। जब तक यह सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेसी इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे और यह मांग करते रहे कि मोदी जी आखिर बताइए आपका और अडानी का क्या संबंध है। कैमरा पर्सन के साथ मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई।